Hi, I'm Suhail Biani and I welcome you all to Rosiruburu. Please hit the bell icon so you're notified every time I post a new video. How we show up in our adult relationships is largely influenced by the three attachment styles: the secure attachment style, the anxious attachment style, and the avoidant attachment style. People with the secure attachment style are very warm, caring, and naturally loving. They are very comfortable with physical and emotional intimacy in their relationships. They can freely give love, receive love, and also communicate their emotional needs to their partner. उनकी नीड्स क्या है वो बड़ी आसानी से अपने पार्टनर को बता देते हैं, और उनकी पार्टनर की नीड्स क्या है वो भी वो बड़ी आसानी से कॉम्प्लीमेंट कर लेते हैं, समझ जाते हैं. दे विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू इमोशनली. जब आपको उनकी ज़रूरत होगी वो होंगे, और जब उनको आपकी ज़रूरत होगी वो ये भी आपको बताएंगे. सो बेसिकली दे आर वेरी नेचुरली लविंग, केयरिंग, और इंटीमेसी के साथ उन्हें कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है. On the other hand, people who have an anxious attachment style, they crave intimacy but not always in a healthy way. प्यार तो उन्हें चाहिए होता है, but they are preoccupied with their partner's ability to love them back. कई बार ऐसा होता है कि उनका पार्टनर उन्हें वो प्यार दे नहीं पा रहा, लेकिन हो सकता है पार्टनर के अपने कुछ इश्यूज़ हों, पार्टनर का खुद का अटैचमेंट स्टाइल हो जिस वजह से वो प्यार दे नहीं पा रहे हैं. बट जो इंसान एंक्शस होता है, जिसकी अटैचमेंट स्टाइल एंक्शस होती है, उन्हें लगता है कि सारी गलती उनकी है. सो पीपल विद एन एंक्शस अटैचमेंट स्टाइल ड्वेल अ लॉट इन सेल्फ ब्लेम. शायद गलती उनके पार्टनर की हो, लेकिन वो ब्लेम खुद को करने लग जाते हैं कि शायद गलती उनकी है. एंड दे आर ऑल्सो वेरी फोकस्ड इन देयर पार्टनर्स बिहेवियर. अपने पार्टनर का बिहेवियर, उनके मूड्स को बड़ी पर्सनली ले लेते हैं. अगर उनके पार्टनर के बिहेवियर में, उनके टोन में, उनकी अफेक्शन दिखाने में कोई भी चेंज आया तो एक एंक्शस इंसान नाराज़ हो जाता है, एक एंक्शस इंसान बुरा मान जाता है, दुखी हो जाता है. अब ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में एक एंक्शस इंसान का पार्टनर उन्हें रीअश्योर कर सकता है, बिकॉज रीअश्योरेंस इज ऑल इट टेक्स टू सूद एन एंक्शस पर्सन. अगर उन्हें अपने पार्टनर से वो रीअश्योरेंस मिल जाए, वो अफेक्शन मिल जाए, तो वो बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं. जहाँ हम बात करते हैं अटैचमेंट स्टाइल्स की, वहीं एक अटैचमेंट सिस्टम भी होता है जिसको एक्टिवेट करना नहीं करना खुद पे भी डिपेंडेंट होता है, लेकिन सामने वाले पार्टनर पे भी डिपेंड करता है. अगर आप एक सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल वाले इंसान हो, आप फ्रीली अपने पार्टनर को सब कुछ बता देते हो, उनके लिए हमेशा रहते हो, जो आपको उनसे चाहिए उन्हें बताते हो. लेकिन अगर सामने वाला पार्टनर आपको वो नहीं दे पा रहा है और फिर आप एंक्शस हो रहे हो, तो फिर उसमें आपका अटैचमेंट स्टाइल तो सिक्योर ही था, वो आपके पार्टनर के बिहेवियर ने आपको बार बार उनके बिहेवियर ने ट्रिगर किया है और फिर जाकर आप एंक्शस हो गए हो. तो हो सकता है आपका बेसिक अटैचमेंट स्टाइल एंक्शस ना हो, आप सिक्योर हो, आप बता सकते हो कि आपको क्या चाहिए, आप प्यार दे भी सकते हो, ले भी सकते हो, लेकिन आपके पार्टनर की स्टाइल की वजह से आपका वो अटैचमेंट सिस्टम सिक्योर से निकलकर एंक्शस की तरफ चला गया, क्योंकि आपको एक ट्रिगर मिला. उसी तरह से जब एक इंसान का खुद से एक एंक्शस अटैचमेंट स्टाइल होता है, तो उसको कंट्रोल में रखना, उसको एक्टिवेट ना करना, इसके लिए ज़रूरी ये है कि उनका पार्टनर उन्हें रीअश्योरेंस दे. दैट्स ऑल इट टेक्स. रीअश्योरेंस ना मिलने पर वो सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और फिर और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं. द थर्ड अटैचमेंट स्टाइल इज़ द अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल. दीज आर द पीपल हु वांट इमोशनल इंटिमेसी बट दे सप्रेस इट. दे फियर द लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस. They also fear abandonment in relationships, so they avoid any warmth. They avoid getting emotionally too connected to somebody, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद धोखा मिल जाएगा. वो कंफर्टेबल नहीं है इमोशनल इंटीमेसी के साथ. इनफैक्ट फिजिकल इंटीमेसी के साथ भी वो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं. उन्हें चाहिए भी होता है, लेकिन एट द सेम टाइम उन्हें डर लगता है कि कहीं फिजिकल इंटीमेसी से वो इमोशनली अटैच ना हो जाए. तो वो एक डिवाइड रखना चाहते हैं बिटवीन फिजिकल इंटीमेसी एंड इमोशनल इंटीमेसी. वो उन्हें जोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें इसी बात का डर होता है. ऐसा नहीं है उन्हें प्यार नहीं चाहिए या उन्हें इमोशंस नहीं, उन्हें सब कुछ चाहिए, लेकिन वो उसको सप्रेस करते हैं, उसको दबाते हैं, जो कि गलत है. इंडिपेंडेंस इज ब्लिस टू समबडी विद एन अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल. ऑटोनॉमी इज व्हाट दे क्रेव फॉर इन अ रिलेशनशिप. उनके पार्टनर्स की हमेशा यही कंप्लेंट होती है कि वो इमोशनली डिस्टेंट है, बात नहीं करते हैं, प्यार नहीं करते. उनके पार्टनर्स का कंसर्न इनवैलिड भी नहीं है, क्योंकि उनका पार्टनर जो महसूस कर रहा है, अगर चाहे उनका सिक्योर स्टाइल है, तो वो बता रहे हैं. अगर आप समझ नहीं पा रहे हो तो प्रॉब्लम आप में है. अगर आपका पार्टनर एंक्शस है तो वो तो शायद खुद को ही ब्लेम करने लग जाएगा. ये डिफरेंस होता है. एक सिक्योर इंसान अपने अवॉइडेंट पार्टनर को बता देगा कि उन्हें क्या चाहिए, और अगर पार्टनर नहीं देगा तो फिर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. लेकिन एक एंक्शस इंसान बताएगा भी नहीं. अगर उन्हें कुछ चाहिए और उनका पार्टनर नेचुरली अवॉइडेंट है और वो दे नहीं पा रहा है,
तो वो तो खुद को ही ब्लेम करने लग जाएंगे, वो तो बताएंगे भी नहीं, तो वो तो और भी बुरी बात है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि एक अवॉइडेंट इंसान समझे कि अगर उनमें भी इमोशंस हैं तो उसे सामने लाएं, अपने पार्टनर को बताएं, और इमोशनल इंटीमेसी से भागने की कोशिश ना करें, बिकॉज भागना सोल्यूशन नहीं होता है। अगर आपको प्यार चाहिए तो वो प्यार आपको दिखाना भी पड़ेगा। अब जब हम बात करते हैं अटैचमेंट स्टाइल्स की, तो हमें ये भी जानना ज़रूरी होता है कि अटैचमेंट स्टाइल्स आते कहाँ से हैं। Although as an adult, you can develop your attachment styles depending on how your initial few relationships went. आपकी रिलेशनशिप्स में क्या हुआ, कैसे हुआ, आपका ब्रेकअप कैसे हुआ, आपने क्या दर्द सहा, उसके बेसिस पे भी आप अपने फ्यूचर रिलेशनशिप्स में कैसे बिहेव करते हो वो आपके अटैचमेंट स्टाइल को इन्फ्लुएंस कर सकता है। लेकिन मेजरली आपकी अटैचमेंट स्टाइल इन्फ्लुएंस होती है आपके बचपन से, आपके चाइल्डहुड से। If your parents were warm, sensitive, responsive to what you felt and expressed as a kid, and freely showed you love, when you grow up into an adult, you would mostly have a secure attachment style, क्योंकि बचपन में उसकी फाउंडेशन बन चुकी थी। आपको अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार मिला, वो आपको बहुत अफेक्शन दिखाते थे। जब आप बच्चे थे, आप उन्हें जो बोलते थे, जो बताते थे, वो समझते थे, वो उसकी तरफ रिस्पॉन्ड भी करते थे, वो आपको इग्नोर नहीं करते थे। On the other hand, if your parents were blowing hot and cold, if their behavior towards you was inconsistent, as in आज वो आपको प्यार दिखा रहे और अगले दिन आपको प्यार नहीं दिखा रहे, तो आप छोटे बच्चे हो और आप कंफ्यूज हो जाते थे। आपको समझ में नहीं आता था कि व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट, यू डिडंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। तो ऐसे में आप हमेशा डरे हुए रहते हो, यू आर ऑलवेज ऑन टेंडर हॉक्स कि आप कुछ कर दोगे वो नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे, आप कुछ बोल दोगे तो वो नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे। इसी वजह से जब आप बड़े हो जाते हो तो आपका एंक्शियस अटैचमेंट स्टाइल हो जाता है। अब यही सोचने लग जाते हो कि अगर आपने अपनी नीड्स के बारे में अपने पार्टनर को बताया तो क्या पार्टनर नाराज़ ना हो जाए, तो आप खुद को ब्लेम करने लग जाते हो। तो आप समझ रहे हो, आपका एंक्शियस अटैचमेंट स्टाइल आपके बचपन में ही फॉर्म हो जाता है। द थर्ड अटैचमेंट स्टाइल विच इज़ द अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल, इसके भी फाउंडेशन बचपन में ही तय हो जाते हैं। इफ़ योर पेरेंट्स वर डिस्टेंट, रिजिड, अनरिस्पॉन्सिव टूवर्ड्स यू, शायद वो आपसे प्यार बहुत करते हो बट कभी उन्होंने आपको फिजिकली अफेक्शन दिखाया नहीं, कभी आपके साथ बैठे नहीं, आपसे बात नहीं की, आपको प्यार नहीं दिखाया, आपको प्यार नहीं दिया, तो जब आप बड़े हो जाओगे आपको लगता है कि शायद ऐसा ही होना होता है, क्योंकि आपकी वो इमोशनल इंटीमेसी जो आपको अपने पेरेंट्स से बचपन में चाहिए थी वो आपको नहीं मिली। तो बड़े होकर आपको लगता है कि यही जीने का तरीका है और आप अपने पार्टनर के साथ यही करते हो। तो अपने अटैचमेंट स्टाइल को समझना बहुत ज़रूरी होता है। उसकी जड़ें आपके बचपन में ज़रूर हैं, लेकिन उसको आप बड़े होकर बदल सकते हो। लेकिन वो आता कहाँ से, अब आप ये समझ गए हो। और ये 3 अटैचमेंट स्टाइल्स होते हैं जो आपके रिलेशनशिप में हर चीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं, चाहे वो अपने रिश्ते की शुरुआत में हो, चाहे आप एक अर्ली टर्म रिलेशनशिप में हो, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हो, शादीशुदा हो, आपके बच्चे भी हैं, किसी भी रिलेशनशिप की स्टेज पे अटैचमेंट स्टाइल्स का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता ही है। तो अपने अटैचमेंट स्टाइल को समझ जाइए, अपने पार्टनर के अटैचमेंट स्टाइल को समझने की कोशिश करिए, और फिर आपको पता चलेगा कि आपके रिश्ते में आप जो भी करते हो या आपका पार्टनर जैसे भी बिहेव करता है उसकी वजह क्या है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।